आज की जो रेसिपी है वो है पूड़ी। तो आप बोलेंगे इसमें क्या ख़ास है? पूड़ी बनाना कौन सी बड़ी बात है? जी हाँ, सही बात है कि पूड़ी बनाना कौन सी बड़ी बात है, हर कोई बना सकता है पूड़ी। पर यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि जो पूड़ी है वो तेल में बिल्कुल खुल नहीं रहा है और पूड़ी में फिलिंग किया हुआ है। तो पूड़ी तो कई तरीके से बनता है, यानी कि कई वैरायटी होते हैं इसके। और सबसे बड़ी बात जो आपके लिए एक सवाल है कि पूड़ी बनाने के वो 2 वर्ड्स यानी 2 शब्द हमें बताइए जिस वजह से हम पूड़ी बनाते हैं। तो ये जब तक कि मैं आपको पूरा पूड़ी बनाने का प्रोसेस बताती रहूँगी तब तक आप अपने दिमाग में सोचते रहिए और कमेंट करते रहिए। तो चलिए, इसके लिए सबसे पहले लेंगे एक बर्तन। और जो मैं पूड़ी बना रही हूँ यहाँ पे मैं बनाऊँगी मूंग दाल का, और इसी का हम इसमें फिलिंग के लिए तैयार करेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 1.5 कप लिया है इस कप से। तो ये मेजरिंग कप अगर है तो अच्छी बात है और नहीं है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ 1.5 कप लेने के बाद पहले तो इसे आपको धो करके साफ़ कर लेना है। इसके बाद इसे भिगोना नहीं है हमें, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आप देख रहे हैं मैंने भिगोया नहीं इसे, और फटाफट कुकर में इसे डाल करके पानी का जो अंदाज़ होगा मैं आपको ऐसे सीधा सीधा बता दूं, 1 कटोरी के लिए आधा और आधा कटोरी के लिए उससे आधा, यानी इस कप में आप देख रहे हैं, अगर आप कटोरी से ले रहे हैं इसलिए मैं बता रही हूँ कि 3 भाग पानी है। तो जितना भी आप दाल लेंगे उसका आधा लेना है पानी, और स्वाद अनुसार नमक डाल करके कुकर को गैस पे रख दीजिए बंद करके। पहले गैस को तेज़ रखिए, जब इसमें गैस भर जाए तब गैस का फ्लेम कम करके 4 से 5 मिनट आराम से पकने दीजिए और फिर गैस बंद कर दीजिएगा। और ठंडा होने के बाद ही हमें इसे खोलना है। फिर हम लेंगे गेहूं का आटा, उसमें डालेंगे हल्दी, थोड़ी सी हींग। आटे में हींग ज़रूर डाला कीजिए, स्वाद अनुसार नमक। इससे क्या होता है कि हींग जो है ना हम हमारे खाने को अच्छे से पचाता है, तो हींग बहुत ज़रूरी है। और घी, घी आप मतलब देसी विदेशी में क्या कहूँ, घर का हो तो अच्छी बात है, और बाहर का आप इस्तेमाल करते हैं तो घर का घी बनाना शुरू कर दीजिए और इस्तेमाल कीजिए। मैं अपने चैनल पे यानी कि मैंने घी बनाया है, लेकिन वो विदाउट फ्रिज का है, तो मैं वो मतलब कि इस पे लिंक डाल दूँगी, और ज़रूर आप बनाइएगा उसे। तो इस तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमें इसे गूंद लेना है। अब यहाँ आटा जो होगा इसमें भी एक बहुत बड़ी बात होती है, मतलब कि ना तो नरम हो ना तो कड़क हो, यानी ना कचौरी की आटा रहेगी ना रोटी की रहेगी। तो आप देख सकते हैं ये आटा पूरी की है, जिसे हम आसानी से बेल भी पाते हैं और पूड़ियाँ फटती भी नहीं है। अब आ गई मसाले की बारी। तो मिर्ची और अदरक मैंने तो यहाँ ज़्यादा तैयार करना था इसलिए इतना सारा मैंने लिया है। इसके लिए आपको लेना है, मतलब 7-8 मिर्ची ले सकते हैं, और थोड़ा अदरक का टुकड़ा, जितना दाल है उसके हिसाब से। और अब दाल को देख लेते हैं, उसे दरदरा कर लेना है, या तो आप जैसे कूटते हैं तो कूट भी सकते हैं। दाल देखने से ऐसा लग रहा है ना कि दाल पका ही नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ये इसीलिए बिल्कुल परफेक्ट पानी डाल करके, यानी कि इसे मैंने कई बार ट्राई किया है, कितनी बार दाल मैंने ख़राब की है, तब जा कर के ये बिल्कुल परफेक्ट तैयार हो गया। तो इसलिए मैंने सोचा ये अगर लोगों को पता हो तो आसानी से इस तरह से दाल, कोई भी दाल हो, उसको आप तैयार कर सकते हैं। तो ये मूंग के दाल की मात्रा है। अब इसे जार में डालिए, और जार में मतलब कि पानी नहीं डालना है, ये ध्यान रखिएगा। पानी देकर हमें बिल्कुल नहीं पीसना है, ये गलती नहीं कीजिएगा आप। और ये लीजिए, ये हो गया आपका दाल तैयार। अब इसे मतलब कि 1 बार या 2 बार, उससे ज़्यादा नहीं घुमाना आपको, और पूरा भर भर के दाल नहीं डालना है, इसलिए आराम आराम से थोड़ा घुमाएंगे तो बढ़िया घूम करके तैयार हो जाता है। अभी इसको पूरा का पूरा दाल को हम इसी तरह से पीस करके तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हैं कितना बढ़िया मस्त, मतलब खुला खुला दाल तैयार होता है, जैसे कि आपको
ना खुला भी रहेगा, और जब आप पूड़ी बनाएंगे ना तो इसमें एक पकड़ भी होती है जो कि दाल को फैलने भी नहीं देता है। अब इसमें आ गई बारी मसाले डालने की, तो जो मसाले आपने तैयार किए हैं वो, और उसके अलावा नमक का ध्यान रखिएगा। आपने दाल में नमक डाला हुआ है, इसलिए नमक गलती से मत डाल दीजिएगा। जीरा आप चाहें तो तड़का लगा के भी डाल सकते हैं, और साबुत जीरा, ऐसे भी कच्चा जीरा जब पूड़ी खाते वक्त मुंह में आता है तो बहुत बढ़िया टेस्ट लेकर आता है। साथ में मैंने डाल दिया थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा हींग, काली मिर्च का पाउडर और धनिया बारीक कटा हुआ। इन सब को मिला करके इस तरीके से आप फिलिंग तैयार कर लीजिए। अब ये देखिए, बांध कर देखेंगे तो ये बन जाएगा। इसी वजह से ना तो ये पूड़ी में फटता है, और भरते वक्त भी बड़े आसानी से भरना हो जाता हमारा। तो अब यहाँ पे लीजिए एक आटे की लोई। लोई को इस तरीके से कटोरी के जैसे बना दीजिए। जी हाँ, इस तरह से बनाएंगे ना तो फिलिंग जो है हमारा भरने में बड़ा आसान होता है। और ये इस तरीके से चम्मच से डाल करके जब आप डालते हैं ना तो बड़ा बढ़िया इस तरीके से बैठ जाता है इसमें। और थोड़ा सा हाथ की मदद से इसमें भर दीजिए, और थोड़ा कोशिश कीजिएगा आसपास जो ऊपर का थोड़ा सा जगह खाली होना चाहिए, ये देख सकते हैं, ताकि आप इस आटे को इस तरह से पकड़ के इसको बंद कर सकें। पहले हाथ से मतलब घुमा दीजिए। इससे क्या होता है कि पूड़ी थोड़ी सी अच्छे से फैल जाती है, और जो आपने अंदर फिलिंग भरा है वो भी फैल करके बराबर हो जाता है। अब आराम से इसे धीरे धीरे बेल लीजिए। अब देख सकते हैं पूरा तरह से पूड़ी तैयार हो गया। और इस तरह से जितना भी आपका आटा और फिलिंग है मतलब कि भर के तैयार कर लीजिए। अब थोड़ा सा अगर आप चाहते हैं, अगर मेहमान आ रहे हैं या बच्चे बहुत नखरे करते हैं खाने के लिए, तो इस पर थोड़ी सी धनिया की पत्ती को डालकर आप ऐसे फैला करके बेल देंगे ना तो ये बिल्कुल चिपक जाता है। और यहाँ पे इसका पहला टिप्स मैं दूंगी आपको कि तवे पे सबसे पहले हमें सारी पूड़ियाँ सेक लेनी है। और अगर मर्ज़ी है आपको कि सारी पूड़ियों में डिज़ाइन बना लें तो बना दीजिए, और नहीं तो फिर अगर जल्दीबाजी है तो आज जल्दीबाजी है मुझे भी, इस तरीके से हम पूड़ियों को सेक लेंगे। सेकना बहुत ज़रूरी है, चाहे तो आप धनिया पत्ती लगाएं नहीं लगाएं। सेकने से बहुत सारे फ़ायदे हैं कि तेल में जब आप डालती हैं ना तो तेल का टेम्परेचर भी डाउन नहीं होता है, इसका ऊपर का लेयर थोड़ा पका होता है तो पूड़ियाँ कुरकुरी बनते हैं। मतलब कि नीचे से नरम यानी अंदर से नरम रहेगा और ऊपर से कुरकुरा रहेगा। तो इतना ही सेकना है हमें, जिससे कि ऊपर का जो थोड़ा सा इसका मॉइस्चर है वो निकल जाता है, और इस तरह से फटाफट सारे पूरियों को हम सेक लेंगे। और उसके बाद कढ़ाई चढ़ाइए, तेल डाल करके अब आराम से गरम कर लीजिए। अगर आपको मन है कि हम इसको घी में खाएं तो घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मैंने तो रिफाइन ही यूज़ किया है। और इस तरीके से तेल थोड़ा जब गर्म होने लगे तो इसे चेक ज़रूर कीजिएगा। तो छोटी सी एक आटे की लोई लेंगे हम, और इसमें डालकर देखिएगा कि कितना गर्म हुआ तेल हमारा। मतलब लोई जब आप डालेंगे ना तो ऊपर आना शुरू होता है वो, यानी कि देख लीजिए फटाक से आ गया, यानी पूड़ी आप, ये एक पहचान है कि तेल हमारा इतना ही गर्म है जिससे कि हमारी पूड़ी आराम से तलेगी और जलेगी भी नहीं, यानी कि वो लोई जलना भी नहीं चाहिए। अगर लोई जल रहा है तो आप ध्यान दीजिएगा कि उसे मतलब गैस का फ्लेम कम करके या तेल को उतार करके थोड़ा सा ठंडा हो जाए। देख लीजिए ये पूड़ियाँ बिल्कुल पूरी तरह से फूल भी रही हैं और फट भी नहीं रही हैं। अब फिलिंग वाली पूड़ी इतनी ही फूलती है भाई। तो इस तरीके से ये जो भी पूड़ी है आपके पास फटाफट घुमाते जाइए, तलते जाइए, यानी उलटते पलटते रहेंगे तो बढ़िया कलर आता है। और सारी की सारी पूड़ियाँ निकाल लीजिए। तो जितना भी पूड़ी आप बनाना चाहते हैं, आप अपने परिवार के अंदाज से हो तो आपको मालूम होगा, तो मैंने अपने परिवार के हिसाब से मैंने बनाया है, वो मुझे पता है। अभी अब आप बोलेंगे धनिया वाली पूरी तो आपने बताया ही नहीं, तो इसे तेल में जब आप तलेंगे ना तो ये नहीं, मतलब कि ऐसे रहता है, वो निकलता भी नहीं है।
तो बस आप इसे भी उलट-पलट के आराम से रोस्ट कर सकते हैं, पका सकते हैं। और इसे जब ये भी गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसे निकाल लीजिए। और अगर आप मैंने पहले भी कहा सारा का सारा पूरी अगर आप इसी तरीके से बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए। अब बारी आ गई प्लेट सजाने की, तो थोड़ा सा प्याज या सलाद में जो भी आप पसंद करते हैं, और एक सब्ज़ी जो कि हमारे पास कोफ्ता पड़ा हुआ था, यानी कि बना हुआ था साथ में। और पूड़ियाँ फटाफट इसमें मतलब कि आप सर्व कर लीजिए। अब इतना भाई बताने के बाद बारी आ गई आपको वो 2 वर्ड, तो या तो फिर मन होता है या मौका होता है, तभी हमारे यहाँ पूड़ियाँ बन जाती हैं। तो यह अब रहेगी अर्जी, हमारी अर्जी मर्जी आपकी। अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे आपको कुछ और नया चाहिए तो उसके लिए कमेंट कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, तो जो भी मैं वीडियोस डालूँगी वो आप तक पहुँचता रहेगा। तो आपको पता चल गया ना वो 2 वर्ड, मन और मौका होना चाहिए। अगर मन हो तो किचन में जाइए और फटाफट आटा गूँध कर, सिंपल पूरियाँ भी बहुत अच्छी लगती है, सिर्फ़ अचार के साथ भी अच्छी लगती है। तो खाइए, एन्जॉय कीजिए। बाय बाय, गुड बाय, टेक केयर।